नमस्कार मित्रों, आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हमारे चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। चैनल को मोनेटाइज करने का अप्लाई बटन आया और अप्लाई किए, लेकिन मोनेटाइज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन हम वीडियो डालेंगे, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक नेत्रपाल सिंह जी हैं जो हमारी सभी वीडियो पर कमेंट करते हैं। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, योगेंद्र भगत जी, श्याम नारायण जी, महेंद्र परमार जी, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए। आप लोग हमारा एक और चैनल है स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट, उस चैनल की भी वीडियो देखिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में देखा कैलाशा बुआ और कलिका सिंह कुछ साजिश रचते हैं और विशंबर सुन लेता है और वह जाने लगता है भीमा से बताने के लिए। कलिका सिंह उसे जंजीर से बांधकर ताली लगा देते हैं और कहता है, देखिए कौन मदद करता है तुम्हारी। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कलिका सिंह मीरा की तरफ देखकर कहती हैं, ये मदद करेंगी तुम्हारी? अगर ये हिम्मत करके तुम्हारी मदद कर देंगी तो हम भी तुम्हें नहीं रोकेंगे। धर्मशिला भी कहती है, उठाइए चाबी। विशंबर कहता है, भाभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उठाइए चाबी और खोलिए ताला। उधर भीमा को ढकेलकर महुआ भाग जाती है। भीमा की ताई जी भीमा की माँ से कहती है, इसीलिए कहते हैं बेटी को संभाल कर रखो, जो बात बात पर गले लगा लेती हो ऐसे ही महुआ की तरह हालत हो जाएगी तो जबरन भी गले लगाओगी तो ऐसे ही धक्का मारकर भाग जाएगी। कैलाशा बुआ कहती है, उठा चाबी मीरा। उठा ले, नहीं उठाएगी, अब जो कुछ तुमने सुना है वो होगा। विशंबर कहता है, नहीं होगा। कैलाशा बुआ जी कहती है, होगा, अवश्य होगा। भीमा के लिए जो हमने सोचा है वो अवश्य होगा। हम भीमा को मिट्टी में मिलाकर ही रहेंगे। भीमा के पिताजी और चाचा वापस घर आते हैं और वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर कोई लाठी से मार देता है और वो दोनों गिर जाते हैं जमीन पर। फिर वो लोग उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। भीमा के पिताजी और चाचा वहीं बेहोश पड़े हैं। उधर कैलाशा बुआ विशंबर से कहती है, हम जानते हैं विशंबर, तुमने हमारी किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुना है, तो आइए हम बताते हैं आगे की कहानी। भीमा के घायल पिता और चाचा को अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ अस्पताल में उनका इलाज होगा। इलाज के लिए पैसे मांगे जाएंगे और पैसे तो उनके पास होंगे नहीं। फिर सोचो क्या होगा। हम भीमा के आगे एक शर्त रखेंगे, फिर वो अपने पिता और चाचा के लिए 15 रुपए पर नाचेगी और अपने पिता और चाचा का इलाज कराएगी। फिर देखते हैं वो धनिया और भीमा क्या करती है। भीमा के घर में भीमा और भीमा की माँ रोती है और कहती है, माँ महुआ दीदी के साथ बहुत गलत हुआ है। भीमा की माँ सोचती है और कहती है, नहीं, हमारी बेटी महुआ नहीं बनेगी, किसी भी हाल में हमारी बेटी महुआ नहीं बनेगी। अभी भीमा की ताई जी आ जाती है और कहती है, अब ज्ञान बांटकर क्या फायदा धनिया, तुम्हारी बेटी महुआ बनने की राह पर चल पड़ी है। ननकू बता रहा था कि मेवा और छबीला को कुछ लोगों ने रास्ते में मार मार कर बेहोश कर दिया है। ये सुनकर भीमा की माँ और भीमा वहाँ से चली जाती हैं। कैलाशा बुआ विशंबर से कहती है, विशंबर अब तक तो हलचल शुरू हो गई होगी। भीमा और धनिया को पता चल गया होगा और शुरू हो गया होगा रोना धोना। कल शाम को है नाच गाने का जश्न और तब तक बहुत रोमांचक होने वाला है और तुम यहाँ बंधे बंधे सोचो कि क्या होगा और हम जाकर सोते हैं। विशंबर कहता है, अम्मा। कैलाशा बुआ कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी पसंदीदा भाभी और तुम्हारे ताले की चाबी दोनों यही छोड़कर जा रहे हैं, अब देख लेना क्या करना है। और वो वहाँ से चली जाती है। विशंबर कहता है, भाभी चाबी उठाइए और खोलिए ताला, हम शायद जाकर उनकी कुछ मदद कर सके। भाभी क्यों इतना सोच रही है, उठाइए चाबी। विशंबर की भाभी कहती है, आपके शरीर पर जो जंजीर लगी है वो तो दिख रही है, लेकिन हम जिन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। सच बात तो ये है कि हम दोनों बेबस हैं। वह रोती है। उधर भीमा के पिताजी और चाचा जमीन पर पड़े हैं बेहोश और भीमा, भीमा की माँ और सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले चलो। और वो सब उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। भीमा के ताऊ जी रोते हैं और भीमा की माँ भीमा से कहती है, अभी वो लोग बेहोश हैं, कुछ लोग अंदर हैं और कुछ लोग मोहल्ले में जो जहाँ है वो वहाँ से दुआ कर रहा है ये लोग ठीक हो जाएं। मगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं दोनों को होश आने के बाद ही बता पाएंगे कितना ठीक है और कितना नहीं। तभी कैलाशा बुआ आ जाती है और कहती है, शुभ शुभ बोल धनिया, उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्यों भीमा, तुम्हें भी उम्मीद है कि हम जैसी ऊंची बिरादरी जैसी हो जाओगी। तेरे बाप चाचा
चाचा को उम्मीद है कि बिना नाचने से ही पैसा कमा लेंगे। कलिका सिंह कहता आप सही कह रही हो अम्मा, मगर छोटी बिरादरी वालों की उम्मीदें तो धराशायी भी होती हैं। अब जैसे इस भीमा को इसकी उम्मीद थी कि हम दौड़ में और परीक्षा में अव्वल आएंगे, तो उम्मीद तो धराशायी हो गई। और जैसे रोज कहीं ना कहीं पैसा कमाने की उम्मीद थी, वो भी धराशायी हो गई। सही कह रहे हैं हम भीमा। वैसे वो कौन लोग हैं जो एक के बाद एक तुम्हारी उम्मीदों को धराशायी कर रहे हैं? क्यों भीमा, कुछ बोलोगी नहीं? भीमा कहती है हम इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो कौन लोग हैं जो हमारी सारी उम्मीदों को धराशायी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे मुँह से आप जानना चाहते हैं तो हम बताते हैं। आप लोग हैं जो हमारी और हमारी बिरादरी की सारी उम्मीदों को धराशायी कर रहे हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं सही तेवर हैं और सही जगह इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन पुलिस को तेवर नहीं सबूत चाहिए। कलिका सिंह कहता आप लोग हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। तभी भीमा के पिताजी और चाचा को होश आ जाता है। कैलाशा बुआ जी कहती है जाओ अंदर जाओ, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 77 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।